देखो ये क्वेश्चन हमें करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बेसिकली कोऑर्डिनेट का है, लेकिन फिर भी इसे मैक्सिमा मिनिमा में दे दिया गया है, तो ये थोड़ा सा इंटरकनेक्शन टॉपिक के बीच में चलता रहता है ना। कोऑर्डिनेट के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएंगे, तो हमें जब जो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा हम उसे सीखना होगा, है ना। हम ये कह के छोड़ नहीं सकते ये कोऑर्डिनेट का है तब देखेंगे, है ना। और जब कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे तो कहेंगे मैक्सिमा मिनिमा का है तब देखेंगे, है ना। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक में आ जाता है, उसका थोड़ा भी लिंक है, तो हमें उसे सीख लेना चाहिए, है ना। ये कह के क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट का है, कोऑर्डिनेट में देखेंगे, क्योंकि आईआईटी जो है वो ये नहीं देखेगा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, बल्कि जब आईआईटी एग्जाम में आप जाओगे तो वहाँ पर पहचान भी नहीं पाओगे आखिर ये टॉपिक किस टॉपिक का क्वेश्चन है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको पहचानना मुश्किल होगा, है ना। तो टॉपिक वाइज ना पढ़ के हम मैथमेटिक्स वाइज पढ़ना चाहिए हमेशा। जब जो क्वेश्चन आएगा उसको सीख लेना चाहिए। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए पॉइंट पी ऑन लाइन सच दैट मॉडुलस ऑफ पी ए माइनस पी बी इज मैक्सिमम। देखो क्या हो रहा है, जैसे ये हमें एक लाइन दिया गया है। देखो ये लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। देखो ये लाइन हमें दिया गया। देखो P पॉइंट निकालना है इस लाइन के ऊपर सच दैट मॉड ऑफ पी ए माइनस पी बी इज मैक्सिमम। ए ये है, बी ये। देखो ध्यान दो, जैसे जो पॉइंट ए है ये क्या है बोलो, 4 कॉमा माइनस 2, और ये पॉइंट बी है 2 कॉमा माइनस 4। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम ए पॉइंट इसमें पुट करें तो देखो ए पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जैसे मान लो हम ए इसमें पुट करें तो 2 इंटू 4 और प्लस का 2 प्लस 5, देखो ये 15 आ गया, मतलब देखो ये पॉजिटिव आ गया। अच्छा अगर हम बी इसमें पुट करें तो 4 और प्लस 4 प्लस 5, देखो क्या आ गया 13, देखो ये भी पॉजिटिव है। तो देखो ये दोनों पॉइंट्स जब मैंने लाइन में पुट किए दोनों जगह से रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पॉइंट्स लाइन के एक ही तरफ हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है कोऑर्डिनेट का। देखो अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देता, मतलब रिजल्ट 0 आ जाता, तब तो पॉइंट इसी लाइन पर हो जाता। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आपने पॉइंट को लाइन में पुट किया, मतलब एक्स वाई की जगह पर आपने इसको पुट किया, तो वैल्यू प्लस मिली दोनों तरफ से सेम साइन आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पॉइंट्स लाइन के एक ही तरफ हैं। या तो इन्हें हम इधर मान लें या इधर मान लें, है ना। ये दोनों ही पॉइंट्स लाइन के सेम साइड में हैं, क्योंकि जब हमने पॉइंट्स को लाइन में रखा दोनों तरफ से सेम साइन मिला। जैसे मान लो एक जगह से प्लस मिलता, एक जगह से माइनस, इसका मतलब एक पॉइंट लाइन के इधर होता और एक पॉइंट लाइन के उधर होता। दोनों जगह से प्लस मिला, इसका मतलब दोनों पॉइंट्स एक ही तरफ हैं, या तो दोनों इधर हैं या दोनों इधर हैं। या अगर दोनों जगह से माइनस मिलता तब भी दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड में होते, ध्यान दो, है ना। तो यहाँ पर ये बात कोऑर्डिनेट में बताई जाती है। कोऑर्डिनेट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम चेक कर लें और सीख सकते हैं, ठीक। तो मैंने कहा मान लो ए यहाँ पर है और बी भी यहाँ पर है, मान लो मैंने कहा, है ना। दोनों पॉइंट देखो मैंने लाइन के एक ही तरफ मान लिए। अब देखो जैसे एक पॉइंट P है जो हमें चाहिए, और हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए है क्या बोलो, मॉड ऑफ पी ए माइनस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। देखो ध्यान दो जरा, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये एक ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल बन गया। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन अपने मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, और अगर होगा तो बहुत टफ हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हम एक पॉइंट P अल्फ़ा बीटा मान लें और पी ए डिस्टेंस निकालें और पी बी डिस्टेंस निकालें और उसको हम मैक्सिमम करने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन बहुत टफ हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो हम P के कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा बीटा मान लें, अब अल्फ़ा बीटा एस को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर हम ए पी डिस्टेंस निकालें, फिर हम बी पी डिस्टेंस निकालें, दोनों का डिफरेंस निकालें और उसको हम फिर मैक्सिमम करने की कोशिश करें, तो उससे काफ़ी समय ख़राब होगा। देखो क्या होता है, जैसे देखो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे मान लो अगर हम कोई भी ट्रायंगल लें ए बी सी, मान लो ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। देखो ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड का सम तीसरी से हमेशा ज़्यादा होगा, ध्यान देना, ट्रायंगल के अंदर, है ना। और अगर इक्वल हो गया, ए प्लस बी बराबर सी हो गया, तो वो ट्रायंगल नहीं रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जैसे मान लो ये हो गया ए और मान लो ये हो गया बी
और ये मान लो पूरा हो गया सी, है ना। तो दो साइड का सम तीसरी से ज़्यादा होगा तो ट्रायंगल, और अगर बराबर हो गया तो स्ट्रेट लाइन। कोई भी दो साइड आप ले सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं b प्लस सी ग्रेटर देन ए, या आप कह सकते हैं c प्लस ए ग्रेटर देन b। तो दो साइड्स का सम तीसरी से ग्रेटर है तो वो एक ट्रायंगल बनेगा, और अगर दो साइड्स का सम तीसरी के बराबर है तो इसका मतलब ट्रायंगल नहीं, फिर वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता है कि ट्रायंगल के अंदर a प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू सी होगा हमेशा, है ना। कि अगर ग्रेटर हुआ तो ट्रायंगल बनेगा, इक्वल हुआ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं a प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू सी, ऐसा भी कह सकते हैं b प्लस सी ग्रेटर इक्वल टू ए, और ऐसा भी कह सकते हैं c प्लस ए ग्रेटर इक्वल टू बी। अच्छा देखो, यहीं से एक रिजल्ट ये भी निकलेगा, क्या कि a, है ना, ग्रेटर इक्वल टू c माइनस बी। सी को उधर भेज दिया, या देखो यहां से निकलेगा b ग्रेटर इक्वल टू a माइनस सी, और यहां से क्या निकलेगा c ग्रेटर इक्वल टू b माइनस ए। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा, या ऐसा भी कह सकते हैं दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। कोई भी दो साइड्स अगर हम लेते हैं तो उनका डिफरेंस देखो तीसरी साइड से छोटा हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल बनना है APB, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, हमेशा काम आएगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट कोई मतलब अपना मैक्सिमा मिनिमा या कोऑर्डिनेट से संबंधित नहीं है, ये मैथ्स का एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि दो साइड्स का सम तीसरी से ग्रेटर या इक्वल होगा। अगर ग्रेटर होगा तो ट्रायंगल बनेगा, इक्वल होगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो कुल मिला के ग्रेटर इक्वल टू कह सकते हैं। और इसी से ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे b को इधर भेज दिया तो a ग्रेटर इक्वल टू सी माइनस बी, या b ग्रेटर इक्वल टू a माइनस सी, या c ग्रेटर इक्वल टू b माइनस ए, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है APB, तो हम कह सकते हैं, अब देखो जैसे हम इसमें मॉड भी लगा सकते हैं क्योंकि दो का डिफरेंस लेना है, क्योंकि यही c माइनस बी हो सकता है और यही b माइनस सी भी हो सकता है, क्योंकि देखना पड़ेगा b बड़ा है या c बड़ा। तो यहाँ पर अच्छा होगा मॉड लगा दें, क्योंकि इसको c माइनस बी या b माइनस सी दोनों लिख सकते हैं। देखना पड़ेगा कि b बड़ा है या c बड़ा, इसलिए यहाँ पर हम मॉड भी लगा सकते हैं चाहे तो देखो जैसे अगर हम PA माइनस PB करेंगे तो लेसर इक्वल टू AB होगा। मतलब दो का डिफरेंस तीसरी से हमेशा छोटा होगा, है ना। अगर हम PA माइनस PB करेंगे तो लेसर इक्वल टू क्या बनेगा, बोलो AB। ठीक, अच्छा अब देखो ये क्या कह रहा है, ये रूल कह रहा है यहाँ से, जो देखो यहाँ से हमको मिला है, ये कह रहा है PA माइनस PB की वैल्यू AB से लेस होगी या इक्वल होगी, है ना। PA माइनस PB की वैल्यू AB से लेस होगी या इक्वल होगी, और हमें लेसर इक्वल टू AB चाहिए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि PA माइनस PB की जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो देखो AB के बराबर हो गई, ध्यान दो, है ना। PA माइनस PB की देखो ये इससे लेस है या इक्वल है, यानी या तो ये AB के बराबर होगा या छोटा होगा, और हमें चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो किसके बराबर हो गई, बोलो AB के बराबर हो गई, ध्यान दो। तो PA माइनस PB की मैक्सिमम वैल्यू AB के बराबर हो गई, ये बात कंफर्म है ना। अब हमें P पॉइंट ढूंढना है कि PA माइनस PB AB के बराबर हो जाए। देखो क्या होगा, अब यहां पर जरा ध्यान दो कि PA माइनस PB की मैक्सिमम वैल्यू AB के बराबर आखिर कब होगी, इसको देखें। देखो ऐसा है, जैसे क्या हो रहा है यहां पर, ध्यान दो। देखो जैसे ये अपनी लाइन है ऐसे करके, है ना। ये पॉइंट देखो यहां पर A है और ये पॉइंट देखो यहां पर B है। देखो जैसे हम इसको आगे बढ़ाएं ऐसे करके, यहां पर देखो ऐसे ले आए, इस लाइन को भी आगे बढ़ाएं। मान लो यहां पर काटता है, तो अगर ये यहां पर काटेगा तो PA माइनस PB क्या होगा, AB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि PA माइनस PB की मैक्सिमम वैल्यू AB जो हमें चाहिए PA माइनस PB मैक्सिमम हो, तो हमें PA माइनस PB की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वो किसके बराबर होगी, बोलो AB के बराबर। तो ऐसा कब पॉसिबल है, देखो
पी ए माइनस पी बी की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब पी पॉइंट इसी लाइन पर आए। देखो अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो इस केस में पी ए माइनस पी बी की जो वैल्यू है वो ए बी के बराबर हो रही है। तो ऐसा कब पॉसिबल हुआ, ऐसा तब पॉसिबल हुआ जब P जो है वो लाई करे किस पर, इस गिवन लाइन पर, है ना। जब P इस गिवन लाइन पर लाई करे तब ऐसा पॉसिबल है ना। तो इसका मतलब देखो यहां से हम कह सकते हैं कि जो P पॉइंट है ये AB और गिवन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअली P पॉइंट चाहिए है। तो P पॉइंट क्या हो गया, AB लाइन और गिवन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तब भी PA माइनस PB AB के बराबर होगा, है ना। तो इसी केस में हम कह सकते हैं कि P पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा। तो देखो एक काम किया जाए, जैसे इस लाइन का इक्वेशन मालूम है, क्या है बोलो, 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। और ये ए बी लाइन मालूम है, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। देखो इसका इक्वेशन क्या होगा, जैसे आपको मालूम है कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन देखो ये होता है क्या, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, है ना। ये होता है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन। देखो a मालूम है, b मालूम है, a को मान लिया x1 y1, b को मान लिया x2 y2। देखो यहाँ से निकालो y माइनस वाई वन का मतलब +2 बराबर y2 मतलब -4, ठीक है, और माइनस y1 +2 अपॉन x2। देखो 2 माइनस 4 और x माइनस x1, x1 क्या हो गया बोलो, 4 हो गया, ध्यान दो। अब देखो ये हो गया y +2 बराबर -2 अपॉन -2 कुल मिला के 1 हो गया, x माइनस 4। देखो ये हो गया x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो इस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब हमें इन दोनों का चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही हमारा पॉइंट P हो जाएगा, है ना। अब देखो इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जैसे निकालते थे, क्या है, देखो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन देखो ये है, इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हुआ। देखो ये हुआ x प्लस 11 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बोलो, -11 आ गई, ठीक। अब ये x की वैल्यू पुट कर दो, y आ जाएगा। देखो क्या है, x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0 -11 माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो देखो y बराबर क्या आ गया बोलो, y बराबर आ जाएगा कितना बोलो, है ना। देखो x की वैल्यू -11 पुट कर दिया इसमें, है ना। तो x की वैल्यू -11 पुट कर दिया। देखो यहाँ से क्या हो गया, -17 बराबर -y, सॉरी +y, है ना, -17। तो देखो y की वैल्यू क्या आ गई, -17 आ गई, ध्यान दीजिए, है ना। तो देखो y की वैल्यू आ गई है -17। तो देखो ये पॉइंट हमें मिल गया, क्या पॉइंट का आंसर आ गया बोलो, -11 -17, यही पॉइंट हमें चाहिए था, और वो देखो हमें आंसर मिल गया, ठीक है। बोलो भाई, देखो जैसे ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो x रखो -11 तो -22 और प्लस का 17, है ना, -22 प्लस 17 प्लस 5, तो देखो 0 आ रहा है, ठीक है। ये आंसर हमारे क्वेश्चन का आ गया। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।